Assalamualaikum. I hope you are fine, and I hope you are working hard. It's our first session, and it's something like different. Different in the sense कि Word, PowerPoint, Excel सबको पता होता है. Everyone knows that. But this time last time it was EndNote. It's this time it's Origin. So the thing is, you have worked with Excel. You know Excel has an ability to plot the graphs. Maybe आप लोगों ने labs में ग्राफ प्लॉट किए होंगे using Excel. बट पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर Excel पे प्रोग्राम हो सकते हैं. There is a software specifically designed for graphing and its origin. ठीक है, इसका नाम ओरिजिन है. व्हाट इट कैन डू, लेट मी शो यू सम ग्राफ्स. ओके, मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ, कुछ ग्राफ्स दिखा रहा हूँ जिससे शायद आपको अंदाजा हो व्हाट इज द पावर ऑफ ओरिजिन प्रो. ओरिजिन प्रो क्या कर सकता है. इट्स अ वेरी सिंपल ग्राफ. अच्छा, स्टार्टिंग वन, आई एम गोइंग टू शो यू सम ग्राफ्स जिससे शायद आपको अंदाजा हो व्हाट ओरिजिन कैन एक्चुअली डू. लेकिन ओरिजिन का एक दो पर्सनली फीचर मुझे पसंद है. इफ यू हैव यूज्ड एक्सेल, आपको पता है कि एक्सेल के ग्राफ को एज एन इमेज सेव करना बहुत मुश्किल है. आप उसे कॉपी करके वर्ड में पेस्ट तो कर सकते हैं, बट आप उसे एज एन इमेज सेव नहीं कर सकते, एज अ हाई क्वालिटी इमेज नहीं सेव कर सकते. दिस व्हाट कैन ओरिजिन डू, बहुत खूबसूरती से कर सकता है. स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, सबसे बेसिक तरह का ग्राफ ये होता है. इट्स अ सिंपल ग्राफ. ठीक है, ये ओरिजिन में बना हुआ है. इसके बाद इट्स अ ग्राफ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, और अगर आपको इस पे रेड कलर की लाइन नजर आ रही हो तो इट्स बेस्ट फिट लाइन. ठीक है, ये काम ओरिजिन सिर्फ एक क्लिक में कर सकता हूँ. आप जितना मर्जी जूम कर लें, यू कैन स्टिल सी, ये आपको नजर आ रहा है 1500 आरपीएम. इट्स स्टिल जूम्ड, बट काफी अच्छी क्वालिटी है इसकी. ठीक है, दैट थिंग. इसके बाद ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ग्राफ है. इसके बाद ये देखिए पाई चार्ट. ठीक है, मैंने ग्रुप में भी भेजा था. आई थिंकिंग कि क्वालिटी ड्रॉप करेगी, बट स्टिल इट वाज गुड. आपको सब नजर आता है. ये ओरिजिन में बना है. ये बार ग्राफ, ये स्टिल ओरिजिन में बना है. ठीक है, आप लोग आगे जाके जो लाइक सीनियर है उन्हें पता होना, शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम्स होती हैं, ये पूरी की पूरी डायग्राम, और ये सिंपल एक्सेल पे भी बनाना काफी मुश्किल होता है. ये ओरिजिन पे बना है. एंड द लास्ट एंड माय फेवरेट वन, दिस ग्राफ, ये एक्चुअली 9 ग्राफ्स है एक ही ग्राफ में सबमर्ज, और इन सबको इतनी खूबसूरती के साथ बनाना, ये एक लाइक ओरिजिन की क्वालिटी है. This what origin can do. Okay, so we will discuss all of these aspects from very basic graphs to advanced graphs in this session. I'll try my best to be like deliver all of that. So can we start? Or Yes, should we start? Okay, we are going to start. So yeah, you are. origin interface खुला. आप जैसे ओरिजिन ओरिजिन इंस्टॉल करेंगे, आपके पास जो सा भी वर्जन होगा उसका इंटरफेस मेजरली यही होगा. ठीक है, इट्स समथिंग लाइक एक्सेल. आपको नजर आ रहे हैं सेल्स हैं, रोज हैं, कॉलम्स हैं, बट अ मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स ग्राफिंग. ठीक है, अब हम लोगों ने सपोज, मैं इसको ना पूरा मेरा सेशन, मैं आपको क्यों थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, मैं हम लोग कुछ डाटा पकड़ेंगे, उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि उनको किस तरह करते हैं. वी आर नॉट डिस्कसिंग थिंग्स, वी आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग देम. और द लास्ट थिंग है, एट द एंड ऑफ द सेशन, जो मेरा ख्याल से आपको सब स्टेप्स के बाद जो एक मेरा इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि जो सबसे ज्यादा मुझे मसला होता है, कुछ कुछ लैब रिपोर्ट्स में होता है एक ही लैब के आपने 10-12 ग्राफ्स बनाने होते हैं, और आपको हर ग्राफ को अलग एडिट करना पड़ता है. ठीक है, ये इशू शायद आप लोगों ने भी फेस किया होगा, और मुझे तो बहुत ज्यादा ये इशू फेस करना पड़ता है. तो ओरिजिन में क्वालिटी होती है, एक फीचर होता है, वी विल डिस्कस दैट, कि आप एक दफा ग्राफ को एडिट कर लें और उसके बाद उस जैसे जितने ग्राफ है, यू कैन जस्ट एडिट देम विद अ सिंगल क्लिक. ठीक है, सो वी विल डिस्कस देम दिस एट द एंड ऑफ द टिल द एंड ऑफ द सेशन, बिकॉज उसके कुछ फीचर डिस्कस करते करते हमें एंड तक पहुंच जाएंगे. ओके, सो द फर्स्ट ग्राफ, वेरी सिंपल ग्राफ आई हैव. मैंने आपके पास एक्सेल में डाटा टाइप करना बहुत इजी होता है. सो आई हैव जस्ट टाइप फ्यू डाटा इन एक्सेल. मेरे पास कुछ डाटा एक्सेल में, मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं. I'm just copying it. Control C. I will paste it in origin. Control V. डाटा मेरे पास आ गया यहाँ पे. अच्छा, ये जो आपको ये सिंबल नजर आ रहा है, इसका सिंपल मतलब है स्पेस थोड़ी है, तो काइंडली इसको थोड़ा सा बढ़ा लें, स्पेस बढ़ जाएगी. सबसे पहले आप उसे बताते हैं लॉन्ग नेम. लॉन्ग नेम का मतलब कि किस क्वांटिटी का ग्राफ बनाने लगे. तो हमारे पास है ये फ्लो रेट वर्सेज एफिशिएंसी. ओके, उसके बाद वो आपसे पूछता है यूनिट्स. ये सब कुछ चीजें एक्सेल नहीं पूछता आपसे, ये आपसे ये ओरिजिन जरूर पूछता है. फ्लो रेट का यूनिट है सपोज मीटर क्यूब पर सेकेंड, सॉरी मीटर क्यूब पर सेकेंड. एंड ये
इसको मैं कर देता हूं ऊपर, और एफिशिएंसी है मेरे पास परसेंटेज में। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप इज वेरी सिंपल, जस्ट इंसर्ट योर डाटा इनटू द ओरिजिन, वेरी सिंपल। ठीक है, उसके बाद मेरे पास, मैं सिर्फ इस डाटा का ग्राफ बनाना चाहता हूं। यू विल सिलेक्ट द डाटा। डाटा सिलेक्ट करने के मल्टीपल ऑप्शन है। आप या तो आप जैसे ही अपने माउस को उसके ऊपर लेके जाएंगे, वो आपका सिंबल चेंज हो जाएगा। यू कैन आइदर सिलेक्ट इट यूजिंग कंट्रोल की। कंट्रोल की दबा के आप पहला रो और दूसरा रो सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, ये मेरे से लास्ट टाइम किसी ने ये भी पूछा था कि एक्सेल में हमें किस तरह पता चलता है एक्स एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस कौन सी है। एक्सेल तो बड़ा सीधा है कि जो पहले है वो एक्स, जो बाद में है वाई। लेकिन ओरिजिन आपको बताता है, ये देखें इसके ऊपर आपको नजर आ रहा हो ना, ये एक्स है, ये इसके ऊपर आपको एक्स नजर आ रहा है, और ये वाई है, और आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। वी विल ऑल्सो डिस्कस इट लेटर। ठीक है, मैं डाटा को सिलेक्ट करूंगा, ये वाली रो, ये वाली रो, आई कैन सिलेक्ट इट दिस वे ऑल्सो। या फिर आप इसके एंड पे जाए और यहां पे जो बीच वाला एरिया है, आप इस पे क्लिक करें, ये पूरे टेबल को सिलेक्ट कर देता है एक ही क्लिक में। ठीक है, यू कैन सिलेक्ट इट दिस वे ऑल्सो। ओके, आपने डाटा सिलेक्ट करना है, ऊपर प्लॉट में गए और आप देखेंगे आपको बेशुमार प्लॉट थीम नजर आ रहे हैं, इवन एक्सेल कैन नॉट इवन इमेजिन। तो मैंने डाटा सिलेक्ट किया सारा, मैं प्लॉट में गया और मेरे पास बेशुमार ऑप्शन है। हर ऑप्शन के साथ उसने एक डायग्राम दिया आपको बताने के लिए कि यार ये काम कर सकता है। ओके, सो ये जिसने ग्राफ ओरिजिन इंस्टॉल किया हुआ है, कैन यू प्लीज ओपन दिस फीचर। आप खोल सकते हैं और आपको ये प्लॉट की ऑप्शन नजर आ रही। ओके, सिंपली मैंने डाटा सिलेक्ट किया, प्लॉट पे गया, मेरे पास बेशुमार फीचर है। मैं सिंपल लाइन से इसे सिलेक्ट कर सकता हूं, मैं इसे स्कैटर प्लॉट बना सकता हूं, मैं चाहूं तो लाइन प्लस सिंबल यूज कर सकता हूं। एनीथिंग यू लाइक एट द मोमेंट यू कैन यूज इट। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे यूज करता हूं लाइन प्लस सिंबल। ओके, मैंने इसे सिलेक्ट किया, मैं दोबारा इसे कर देता हूं ताकि मेरे हाथ से, मैंने जल्दी में कर दिया। मैंने डाटा को सिलेक्ट किया, मैं प्लॉट में गया, मैंने इनमें से अपनी मर्जी से जो सा मर्जी आपको ग्राफ उस टाइम चाहिए, हम लोग काफी डिस्कस करेंगे तो वी कैन यूज, अभी हम लाइन प्लस सिंबल से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं प्लॉट में गया, मैं लाइन प्लस सिंबल पे गया, और ये मैंने लाइन प्लस सिंबल सिलेक्ट कर दिया, मेरे सामने ग्राफ बन जाएगा। उसने मेरा डाटा पकड़ा, उसने खुद ही क्वांटिटीज को नाम दिए, और ब्रैकेट में उसे पता है कि यूनिट है, उसने उन्हें ब्रैकेट्स में मेंशन किया। उसने ऊपर बता दिया कि ये एफिशिएंसी का ग्राफ है। अगर आप ये चाहते हैं लिखा रहे तो आपकी मर्जी, अदरवाइज मैं तो उसे जनरली डिलीट कर देता हूं। उसने सारी क्वांटिटी स्केल खुद ब खुद उसने एडजस्ट किया, ये सब काम ओरिजिन ने किया। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो कुछ ओरिजिन करे मुझे वही सारे फीचर्स पसंद हो। जिस तरह मैंने आपको बताया था, टेक्निकल रिपोर्ट्स में टाइम न्यूज रोमन बहुत ज्यादा यूज होता है, तो हम इस पूरे ग्राफ को एक तरह टाइम न्यूज रोमन में कन्वर्ट करने लगे। ओके, सो हम लोग अब जो सेकंड फीचर में डिस्कस करने लगा ओरिजिन का, पहला जो स्टेप मैंने डिस्कस करना था वो था हाउ टू पुट डाटा इनटू ओरिजिन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सिंपल ग्राफ। हमने डाटा को ओरिजिन में लाए और हमने उसको एक सिंपल ग्राफ बना लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हम ग्राफ में एडिटिंग के हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। सपोज मैं चाहता हूं ये जो आपकी एक्स वाई एक्सिस का फॉन्ट है, ये टाइम न्यूज रोमन नहीं है, तो आपने, मैं इसे टाइम न्यूज रोमन में कन्वर्ट करना चाहता हूं। एनी फॉन्ट आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करें। अब मैंने इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ना डाटा के ऊपर, ये सारी एक्सिस का डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, वो आपको नजर आ रहा होगा, उनके इर्द गिर्द बॉक्सेज आ गया है। आपने उनको सिलेक्ट किया, आपको यहाँ पे देखिए फॉन्ट की ऑप्शन नजर आ रही है। आप यहाँ से अपनी मर्जी का फॉन्ट सिलेक्ट करें। जिस तरह मैं टाइम न्यूज रोमन है, तो ये मैंने टाइम न्यूज रोमन सिलेक्ट किया, फॉन्ट चेंज हो गया। इसी तरह मैं इस एक्सिस का डाटा सिलेक्ट किया और इसको भी मैंने टाइम न्यूज रोमन में कन्वर्ट कर दिया, ये सिलेक्ट हो गया। ओके, इसी तरह मैं चाहता हूं ये वाली भी वैल्यूज, ये जो एक्स, ये इनका टाइटल लिखा है एक्सिस का, ये भी टाइम न्यूज रोमन में हो। सो आई जस्ट सिलेक्टेड। इसको जब आप सिलेक्ट करेंगे ना, तो इट्स नॉट ऑलवेज कि ये वही वाली वैल्यू आएगी, वो आपको देगा परसेंटेज एक्स कुछ। आपने इस पर करना है डबल क्लिक, वो आपको वैल्यू वो दे देगा। आपने सिंपल ऊपर से जाके इसका फॉन्ट चेंज कर देना। मैं चाहता हूँ ये टाइम न्यूज रोमन में हो और इसको मैं चाहता हूँ ये बोल्ड भी हो जाए, तो मैंने जस्ट उसको कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह मैं इसकी वैल्यू को भी कन्वर्ट कर देता हूं, टाइम न्यूज रोमन और बोल्ड। अपनी मर्जी से आप इसका फॉन्ट कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग, कि हमने ग्राफ्स के बेसिक फॉन्ट्स को किस तरह चेंज करना है। सेकंड थिंग इज, जो मुझे लग रहा है कि लाइन, आपको लग रहा है सीधी सीधी लाइन है, लाइक इस लाइन को थोड़ा स्मूथ होना चाहिए और इस लाइन को थोड़ा थिक होना चाहिए क्योंकि बहुत पतली लाइन है। अब हम लोग लाइन के फीचर्स को चेंज करने लगे हैं। मैं आपको बताता हूं, ओरिजिन बेशुमार प्रॉपर्टीज आपको देता है, तो हम लोग एक एक करके हर किसी को एक्सप्लोर करते हैं।
अब जिस ओरिजिन में एक चीज है, आपने जिस चीज को एडिट करना है ना, आपने उस पे जाके क्लिक कर देना है। सिंपल, कोई भी चीज हो, मिसाल तौर पे मैं लाइन एडिट करना चाहता हूं ना, मैं लाइन पे जाऊंगा, मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास लाइन के फीचर्स खुल जाएंगे। एक पैनल खुलेगा, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। मैं लाइन पे गया, मैंने उसे डबल क्लिक किया और मेरे पास लाइन के फीचर्स खुल गए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो लाइन की विड्थ है वो आपको नजर आ रही 0.5। मैं चाहता हूँ लाइन की विड्थ थोड़ी ज्यादा हो, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, 2 3 4 एनीथिंग। आई लाइक 2 पर्सनली, सो आई कैन चेंज इट टू 2। एक और चीज देखे, जहां पे इसने लिखा है कनेक्ट स्ट्रेट किया है, अगर आप उस ग्राफ को देखेंगे तो वो स्ट्रेट कनेक्ट है। मैं चाहता हूँ वो स्मूथली कनेक्ट हो, कर्व बने, तो ये वाला फीचर एक जरा अच्छी तरह देख लें आप इसको। स्ट्रेट से यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सप्लाइन का, सप्लाइन होता है स्मूथ कर्व की फॉर्म में, स्मूथ कर्व से उसे कनेक्ट करता है। आप इसे कन्वर्ट कर दें, ओके। और उसके बाद स्टाइल है, हमें सॉलिड लाइन ही चाहिए, डॉटेड वगैरह नहीं चाहिए, तो इसे सॉलिड ही रहने देते हैं। जब आप जो उनसे एडिटिंग करना चाहते हैं कर ले, आप ओके क्लिक करेंगे, वो देखें उसने एक तो इसकी विड्थ चेंज कर दी, ठीक है। उसके बाद इस डाटा को स्प्लाइन करना उसके लिए मुश्किल था, वो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, इसलिए उसने उसे स्प्लाइन नहीं किया, बिकॉज ये काफी स्ट्रेट डाटा है। और स्प्लाइन के और ग्राफ्स आएंगे और उसने उसकी विड्थ बढ़ा दी। इस तरह इसका जो ये मार्कर बोलते हैं, ये जो सिंबल लगा होता है ना, निशान, आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करें, सिंबल में जाएं और यहां पे देखें, इसको जब ड्रैग डाउन करेंगे आपके सामने बेशुमार सिंबल्स हैं। यू कैन पिक एनी वन आउट ऑफ देम, लिटरली एनी वन। चलो सपोज मैं चाहता हूं डायमंड सिंबल हो, आई जस्ट क्लिक इट, आई प्रेस इट, ओके, उसने उसी सिंबल को डायमंड में कन्वर्ट कर लिया। मैं चाहता हूं ये सिंबल हो मेरे पास सपोज हेक्सागन, आई कैन कन्वर्ट इट टू हेक्सागन, ठीक है। एनी सिंबल यू लाइक यू कैन कन्वर्ट इट टू दैट, ठीक है। बेशुमार आपके पास फीचर्स है, यहाँ पे ट्रायंगुलर है, सर्कुलर है, यू कैन कन्वर्ट इट टू एनीथिंग, ठीक है। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग। उसके बाद जो दूसरी चीज है कि यू कैन इवन चेंज द लाइन कलर। आपके पास यहाँ पे लाइन में कलर के ऑप्शन है। सपोज आई वांटेड रेड, आई कन्वर्ट इट टू रेड, ओके। आई वांटेड ब्लैक, आई विल कन्वर्ट इट टू ब्लैक, एनी कलर यू लाइक, बट कोशिश करते हैं कि आपकी रिपोर्ट के सारी चीजें ब्लैक में रहे। सो दैट्स द सेकंड थिंग। तो हमने दो चीजें डिस्कस की, फॉन्ट्स एंड देन लाइन की एडिटिंग किस तरह करनी है। द नेक्स्ट थिंग इज कि मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा टेक्निकल फॉर्मेट में ना मैं आपको दिखाता हूं। जो मैंने ग्राफ्स खोले थे आपके सामने, अगर आपने ग्राफ्स को नोट किया हो, ये सारे ग्राफ ना एक बॉक्स के अंदर होते हैं, दे आर नॉट ओपन ग्राफ्स, वो एक बॉक्स के अंदर फिट होते हैं। तो मैं इस ग्राफ को एक बॉक्स की तरह बनाना चाहता हूं। तो अब हम लोग जो चीजें डिस्कस करने हैं, अब हम ग्राफ को एक्सटीरियर को हम लोग थोड़ा सेट करने लगे हैं, ओके। सो मैंने ग्राफ की लाइंस को एडिट करना है, तो मैं ये इसी एक्सिस पे जाके कहीं पे भी क्लिक कर ले, ठीक है। इसके मैं फीचर एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप डबल क्लिक करेंगे, आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी, ओके। सबसे पहले तो आपको ऑप्शन दे रहा है स्केल की। स्केल के ऑप्शन का मतलब आप चाहते हैं कि वो आपको बता रहा है कि आपका जो वाई एक्सिस है ना वर्टिकल, वो 13 से स्टार्ट हो रहा है और वो 32 तक जा रहा है, यही बता रहा है, ठीक है। आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो 10 की पावर -4, 1 की पावर -4, सॉरी 10 की पावर -4 से स्टार्ट हो गई है, 0.0011 तक जा रहा है, ठीक है। ये आपका स्केल के ऑप्शन है, आप इसे अपने मर्जी के मुताबिक स्केल को एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूं कि मेरा वाई एक्सिस 0 से स्टार्ट हो, तो मैं सिर्फ इसको स्टार्ट में 0 कर दूंगा एंड आई प्रेस ओके, और वो देखें उसने उसी वाई एक्सिस को 0 से स्टार्ट कर दिया, ओके। लेकिन वो थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, तो आई थिंक सो वो अपने हिसाब से सबसे बेस्ट फिट जो होता है ना वो उसे सिलेक्ट करता है, बट लेटर ऑन यू कैन चेंज इट। सो 13 सीम्स गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्केल के फीचर से आप इस प्रॉपर्टी को एडिट कर सकते हैं कि आपकी एक्सिस कहां स्टार्ट हो कहां खत्म हो। सेकेंड थिंग इज टाइटल। अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्राफ के ऊपर टाइटल हो, अगर आप लोग जो मैंने आपके लर्निंग पोर्टल वाले ग्रुप में आप में से जो है उन्हें पता हो कि अगर आप ग्राफ के ऊपर टाइटल देना चाहते हैं, यू विल यूज दिस फीचर। बट सिंस हम लोग जो टेक्निकल रिपोर्ट्स होती है उनमें ग्राफ का कैप्शन देते हैं, तो वी डोंट नीड टाइटल्स एक्चुअली, ठीक है। ग्रिड लाइंस, ग्रिड्स का आपको पता होना, ग्रिड्स वो लाइंस होती है, मैं आपको दिखा देता हूं। आप चाहते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स चाहते हैं, तो आप इसे बस शो पे क्लिक कर दें, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप यहां पे देखें, शो पे क्लिक करेंगे, कलर सेलेक्ट कर लें, सपोज ग्रे ही रहने दें, और ये देखें जो उसने वो हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स बना दी। इसी तरह अगर हम लोग यहां से ग्रिड्स में जाएं, हम इसको ऑफ करके हम वर्टिकल ग्रिड्स चाहते हैं, सपोज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चाहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल होगी, ये वर्टिकल। ये मेजर ग्रिड है, आप माइनर ग्रिड को भी अलाउ कर सकते हैं। मेजर होता है हर रेगुलर इंटरवल पे जो बड़े वाला टिक होता है, और आप माइनर, अब ये देखो उसने हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स पे बना दी और वर्टिकल ग्रिड्स पे बना दी, जिस तरह के आपके ग्राफ पेपर में होती हैं।
इट्स योर चॉइस कि आप ग्रिड्स चाहते हैं या नहीं चाहते, ये आपकी मर्जी है, बट इट्स अ फीचर ऑल्सो अवेलेबल। मुझे पर्सनली नहीं पसंद, तो आई एम जस्ट टर्निंग इट ऑफ। ओके, जो सबसे मजे का फीचर है, इट्स लाइन एंड टिक्स। टिक्स मैं आपको पहले बता देता हूं होता क्या है। ये देखें, अगर आप हर ग्राफ के नीचे देखें तो उसने वहां पे, यहाँ पे ये टिक्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये बाहर निकले हुए हैं, जहां जहां पे वैल्यू लिखी है उसने वहां पे वो टिक बाहर निकाला है। यू कैन एडिट देम ऑल्सो। ओके, इसके बेशुमार फीचर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो ऑफ करें, ये और ये लाइन एंड टिक्स। अब लाइन एंड टिक्स में वो आपको ऑप्शन दे रहा है बॉटम की, टॉप, लेफ्ट, राइट। बॉटम पे देखें, लाइन एंड टिक्स की ऑप्शन में यहां पे उसने लिखा है मेजर टिक्स। मेजर टिक्स आउट है, इसका मतलब वो देखें, यहां पे आप देख भी रहे हैं कि ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं जो आपके मेजर टिक्स है ना। आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन में, अंदर की तरफ, या इन एंड आउट में भी कर सकते हैं, या अगर आप टिक्स नहीं चाहते तो आप नन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इट्स योर चॉइस। मुझे पर्सनली इन एंड आउट पसंद है, ठीक है। इसी तरह माइनर टिक्स, एनीथिंग यू लव, आई कन्वर्ट इट टू इन एंड आउट, ठीक है। टॉप पे देखें, जब आप टॉप पे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आ रहा है टॉप पे तो कोई लाइन है ही नहीं, सो यू कैन जस्ट शो लाइन एंड टिक्स। एंड यहां से आप, क्योंकि टॉप पे आप ग्रिड्स नहीं शो करना चाहते तो आप इसे नन में कन्वर्ट कर दें। ओके, लेफ्ट पे लाइन एंड टिक्स, ये इन एंड आउट में कन्वर्ट हो गया। ओके, और राइट पे भी आपको पता है कुछ नहीं था, तो आपने यहां से शो किया और आपने इसे नन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, आई ऑल्सो रिपीट द प्रोसीजर। मैं जस्ट ओके करता हूं और आप वो देखें, पहले तो मैंने ग्रिड रिमूव कर दिए थे, यहां पे देखें उसने उन्हीं टिक्स को इन एंड आउट कर दिया। इन एंड आउट का मतलब वो अंदर भी है और बाहर भी है, और उसने ऊपर और नीचे वो लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, तो आपको समझ आया हाउ वी कैन यूज द टिक्स फीचर टू एक्चुअली फॉर्म अ बॉक्स अराउंड द ग्राफ। लाइन एंड टिक्स वाली बात मैं दोबारा रिपीट कर, मैं वही बता रहा था, टिक्स की ये ऑप्शन, ये जो लाइन आप ये देख रहे हैं ना, टिक्स की ऑप्शन इनफेक्ट होती है कि ये टिक्स आप कहां चाहते हैं। यू जस्ट सेलेक्ट योर डाटा, आपका वो टैब खुलेगा और यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रही होगी आपको लाइन एंड टिक्स की, ठीक है। तो आप इसके जरिए ना, ये आपको सामने ये विंडो खुली हुई है लाइन एंड टिक्स वाली। जी अब खुली हुई है। अब ना यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है मेजर टिक्स एंड माइनर टिक्स। टिक्स आपके वो होते हैं जो आपको वो डाटा के साथ आपकी जो लाइंस लगी होती है ना, दे इनफेक्ट टिक्स। ओके, तो आपके पास ऑप्शन है, आप इन्हें इन एंड आउट कर सकते हैं। इन एंड आउट का मतलब वो अंदर भी है और बाहर भी है उस बॉक्स के। आप इन्हें खाली इन कर सकते हैं, वो सिर्फ बॉक्स के अंदर हो। आप इन्हें खाली आउट कर सकते हैं, जिस तरह बॉक्स से बाहर हो। आप नन भी कर सकते हैं कि वो लाइंस आपको नजर ही ना आए। ओके, इट्स योर ऑप्शन। ये देखें, यहाँ पे बॉटम है, मतलब कि ये नीचे एक्स एक्सिस वाली लाइन है, तो मैं इसे इन एंड आउट कर देता हूं। माइनर टिक्स आपकी मर्जी है, आप शो करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं शो करना चाहते हैं तो यू कैन कन्वर्ट इट टू नन। ओके, इसी तरह आपकी जो वाई एक्सिस है वो साफ सी बात है आपके लेफ्ट पे है बॉक्स के, तो आप लेफ्ट पे क्लिक करें और आप इसी तरह इसको भी एडिट कर सकते हैं। मेजर टिक्स इन एंड आउट, माइनर टिक्स को आप नन कर दें, इन एंड आउट कर दें, व्हाटसोएवर सूट्स यू। ओके, या व्हाटसोएवर इज इंस्ट्रक्टेड बाय टीचर। टॉप पे देखें, टॉप पे आपकी एक्सिस कोई नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं बॉक्स कंप्लीट बनाने के लिए लाइन जरूर हो, तो आप सिर्फ मेजर टिक्स को नन में कन्वर्ट कर दें ताकि टिक्स ना नजर आए, लेकिन आपको लाइन हो जाएगी, क्योंकि आपने यहां पे कर दिया शो लाइन एंड टिक्स। ओके, लाइन नजर आएगी लेकिन टिक्स नहीं नजर आएंगे। ओके, और इसी तरह राइट पे आपने लाइन एंड टिक्स की ऑप्शन को अवेलेबल कर दे। यहां से, यहां पे लिखा है शो लाइन एंड टिक्स, इसको आप टिक करें और यहां पे आप मेजर टिक्स को कर दे नन। टिक्स ना नजर आए लेकिन लाइन नजर आए। ये अब आपको समझ आया? जी ठीक है। अब जब आप इसे ओके करेंगे तो वो देखें, उसने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले टिक्स देखे, उसने ये अंदर और बाहर कर दिए। एंड वो जो ये वाली ऊपर वाली एक्सिस है और ये वाली एक्सिस है, वहां पे उसने लाइन ड्रॉ कर दिया, लेकिन उसने टिक्स नहीं शो किया। ये सिंपल शो कर रहा है कि ये दो एक्सिस है और वो वाला डाटा आपके पास सिंपल उस बॉक्स को कंप्लीट कर रहा है। ओके, यस ठीक है। तो ये मेजर फीचर्स थे जो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी मर्जी, जिस तरह जोन सा फॉन्ट पसंद है, टिक्स चाहिए, अंदर चाहिए, बाहर चाहिए, या आपको टीचर इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये करना है, उसके मुताबिक आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है। अब जो लास्ट चीज है जो पहले ग्राफ को कंप्लीट करेगी, इट्स हाउ टू सेव इट एक्चुअली। ठीक है, आपने इस ग्राफ को सेव करना है। एक्सेल में फीचर अवेलेबल नहीं है। एक्सेल का आप डाटा कॉपी कर सकते हैं, उसको पेस्ट कर सकते हैं, और एक्सेल का डाटा इवन आप पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू अ जेपीईजी इमेज और पीएनजी इमेज। ठीक है, इमेज के जो मेजर फॉर्मेट्स होते हैं दो। ओके, सो द थिंग इज के यहां पे जो ऑप्शन है, आप ये ग्राफ खुला हुआ है, फाइल पे जाए और यहां पे एक्सपोर्ट ग्राफ की ऑप्शन नजर आती है।
ठीक है। एक्सपोर्ट ग्राफ, यहाँ पे एक्सपोर्ट ग्राफ का जो ऑप्शन है वो है यहां से ओपन डायलॉग करें, या सिंपल इसका शॉर्टकट है कंट्रोल जी। ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी पे क्लिक करें और वो आपके सामने एक टैब से खुल जाएगा। द थिंग इज, सबसे पहले बताएं इमेज टाइप आप किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। जो आप में से ग्राफिक डिजाइनर है उन्हें जिसका आइडिया उन्हें पता है आपको बेशुमार फॉर्मेट्स हैं। यू कैन यूज जेपैग, यू कैन यूज पीएनजी। सपोज आई एम यूजिंग जेपैग हियर, तो आपने जस्ट यहां से जेपैग सेलेक्ट किया। आप फाइल को नेम दे दें, सपोज मैं इसे नाम देता हूं एफिशिएंसी प्लॉट। आप पाथ बताएं आप अपने लैपटॉप पे कहां सेव करना चाहते हैं। मैं इसे चाहता हूं कि ये मेरे डेस्कटॉप पे सेव कर दे। ओके, और यहां पे एक जो चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, आप लोगों को जो आपको आगे इंशाल्लाह काम आएगी, एक चीज जो शेयर करना चाहता हूं वो है इसके डीपीआई। ठीक है, डीपीआई एक्चुअली डिस्प्ले पर इंच कुछ यूं होता है, डीपीआई डिस्प्ले पर इंच और कुछ पर इंच होता है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि क्या होता है, बट द थिंग इज के डीपीआई जितने ज्यादा हो ना इमेज के, उतना ज्यादा इमेज क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड डीपीआई होता है 300 डीपीआई। आपको कोई टीचर्स कहेंगे कि आपने अपनी रिपोर्ट्स में जितने ग्राफ डाल दिया ना वो सारे 300 डीपीआई के हो। अब एक्सेल में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जो डीपीआई को कंट्रोल कर सके, लेकिन ओरिजिन में ऑप्शन है कि आप अपने डीपीआई को अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आपको टीचर ने कुछ नहीं मेंशन किया, अपनी मर्जी से यहां से मिसाल तौर पर मैक्सिमम 1200 डीपीआई है, आप ले लें, आपका फुल हाई क्वालिटी इमेज बन जाएगी। ठीक है, वरना लेकिन जितनी हाई क्वालिटी होती है उतनी वो आपकी डिस्क स्टोरेज भी ज्यादा लेती है। तो अपनी मर्जी से यू कैन एडजस्ट द डीपीआई। सपोज 1200 कर लेते हैं एंड जस्ट प्रेस ओके एंड इट विल सेव दिस ग्राफ। ओके, so just wait for it and it will take some time, and because हमने DPI काफी ज्यादा सिलेक्ट किया है so it will just save it. Okay, यहाँ पे हमारा देखिए ये हमारे पास, मैं अपने डेस्कटॉप पे आया, एफिशिएंसी प्लॉट आ गया। I will just open it and check के what it has done. उसने उसी को इमेज फॉर्मेट में सेव किया और ये देखें ये हमारा ग्राफ इमेज के फॉर्मेट में सेव हो गया। Okay, is it clear with everyone? So the next thing, the next data we are moving onward is कि व्हाट इफ, ओके द थिंग इज, अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि जब वो ग्राफ सेव कर रहे होते हैं अब वापस, अब हमें वो नहीं नजर आ रहा जो हमारा डाटा था ना वो किधर गया। सो इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर नजर आ रहा होगा अपने स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ये यहाँ पे टिल्ट करके लिखा है। ठीक है जी, देख रहा है। जस्ट क्लिक ऑन इट और यहाँ पे आपको नजर आएगा बुक 1। क्लिक ऑन इट, डबल क्लिक, सॉरी एडिट करना शुरू कर, डबल क्लिक और वो आपका डाटा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, सो इट वाज द वेरी सिंपल ग्राफ कि आपके पास एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है। अब हम लोग ऑनवर्ड मूव कर रहे हैं। सपोज करें मेरे पास एक्स एक्सिस पे एक डाटा है लेकिन वाई एक्सिस पे मेरे पास दो डाटा है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हम इंप्रूव करते हैं। एक्स एक्सिस पे 1 एक एक्स एक्सिस है, दो वाई एक्सिस है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि शायद आप लोगों को याद हो, यानी आप लोगों ने कोई ऐसी सिचुएशन देखी हो, 2020 वालों ने अभी तक नहीं देखी होनी लेकिन सीनियर हमको पता होना, कि जो आपके हाई लेवल, आप लोग जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे सो देयर विल बी समथिंग ना, फ्लो रेट का ग्राफ होगा अगेंस्ट पावर, एफिशिएंसी, हेड, तीनों एक ही ग्राफ पे बने होते हैं। ठीक है, मतलब कि एक एक्स एक्सिस होती है और 3 वाई एक्सिस होती हैं। सो द थिंग इज कि हम इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू डू दैट। लेकिन एक प्रॉब्लम जो मुझे नजर आ रही है सिंपल, कि द थिंग इज कि यार एक्सेल पे तो इतने ज्यादा रोज और कॉलम्स होते हैं, यहाँ पे तो 2 कॉलम से आगे जगह ही नहीं है। ठीक है, जो लाइक सिंपल बंदा सोचता है कि यार यहाँ पे 2 कॉलम से आगे जगह ही नहीं है, तो वी कैन नॉट प्लॉट मोर। तो द थिंग इज कि उसने सिंपल इंटरफेस को सिंपल रखने के लिए उसने ये किया है, अगर आप और डाटा डालना चाहते हैं और कॉलम डालना चाहते हैं, सिंपल प्रोसीजर इज राइट क्लिक करें और वो यहाँ पे आपको देगा ऐड न्यू कॉलम के ऑप्शन। ओके, यू कैन डू दैट, और आप सिंपल अपने लैपटॉप पे कीबोर्ड पे प्रेस करें कंट्रोल डी और आपके सामने कॉलम आएगी, वो आपको बताएगी कि आप कितने कॉलम ऐड करना चाहते हैं। इन दोनों फीचर में मसला यह है कि आप ऐड कॉलम करते हैं तो सिर्फ एक कॉलम ऐड होता है, और लेकिन आप कंट्रोल डी से प्रेस करते हैं तो आपसे वो पूछता है कि आप कितने कॉलम ऐड करना चाहते हैं। मैं उसे कहता हूं 2 और ऐड कर दे, 2 प्रेस 2 एंड देन क्लिक ओके, उसने 2 कॉलम और ऐड कर दिए। ठीक है, अब जो चीज है, अब मैं आपको ग्राफ की दूसरे डोमेन पे लेके जा रहा हूं। इसके सिंगल एक्स एक्सिस है लेकिन मल्टीपल वाई एक्सिस है। ठीक है, मतलब कि फ्लो रेट का ग्राफ एफिशिएंसी के अगेंस्ट भी बन रहा है और फ्लो रेट का ग्राफ पावर के अगेंस्ट भी बन रहा है। पावर के यूनिट्स ले लेते हैं वोल्ट,
सो पावर का डाटा मैंने यहाँ पे सेव किया था, मल्टीपल एक्सेस, ये मल्टीपल वाई एक्सेस। मैं ये वाला डाटा यहाँ से पिक कर रहा हूँ। आई जस्ट कॉपी इट, कंट्रोल सी, आई विल पेस्ट इट इन एक्सेल, कंट्रोल वी, और मैंने डाटा यहाँ पे इसे कर दिया प्लॉट। ओके, अब मैं चाहता हूं एक एक्स एक्सिस हो, मल्टीपल वाई एक्सिस है, तो अब जो मैं फीचर का यूज करूंगा इट विल बी, मैं ये इन तीनों रोज को सिलेक्ट किया, प्लॉट में गए और आपको यहां पे एक ऑप्शन नजर आ रही होगी मल्टी वाई की। ओके, मल्टी वाई की ऑप्शन नजर आ रही है। मल्टी वाई आपको अवेलेबल पॉसिबिलिटी देता है कि आप मल्टीपल वाई एक्सिस प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, सो द थिंग इज, अब अभी हमारे पास सिर्फ दो वाई एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे एक चीज है, और मुझे कैसे पता चला दो वाई एक्सिस है? देखिए कि मैं दोनों को वाई पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इसलिए देखें इन दोनों के साथ वाई सब्सक्रिप्ट है। ठीक है, ये इसके साथ भी वाई है, इसके साथ भी वाई है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, सपोज मैं चाहता हूं ये एक्स एक्सिस हो और ये दो वाई हो, तो आप सिर्फ इस पे क्लिक करेंगे, आप राइट क्लिक करें और यहां पे आपको ऑप्शन नजर आएगी सेट एज की, ये ऑप्शन नजर आ रही है आपको सेट एज। ठीक है, आगे वो यहां पे पूछा आप इसे एक्स एक्सिस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वाई में चाहते हैं या जी में चाहते हैं, मतलब कि 3 डायमेंशनल ग्राफ हो तो आप जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से इसे जिस मर्जी उसमें कन्वर्ट कर दिया। मैं इसे सपोज एक्स में कन्वर्ट करूंगा, तो अभी आप ये देखें इसने उसे x2 में कन्वर्ट कर दिया, इसे x1 कर दिया, क्योंकि ये भी x था ये भी x था, तो उसने x2 में कन्वर्ट कर दिया। मैं इसे दोबारा y में ही ले जाता हूं, सेट एज y। ये वो फीचर है जिससे आप उसे x एक्सिस को y में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। ओके, सो मैंने अपना डाटा सिलेक्ट किया, अब मैं प्लॉट्स में गया और यहाँ पे मल्टीवाई में गया, हम मल्टीवाई पे जाएंगे। अब उसने यहाँ पे बेशुमार ऑप्शन दिए हैं कि आप मल्टीपल वाई एक्सिस जितने मर्जी बना सकते हैं। 4 वाइज है तो ये वाली ऑप्शन, 4 वाई एक्सिस है, 4 वाइज, 3 वाइज। यहाँ पे हम लोगों को जो भी चाहिए, हमें सिर्फ डबल वाई एक्सिस चाहिए, तो हमने अपना डाटा सिलेक्ट किया, हम लोग यहाँ डबल वाई एक्सिस पे क्लिक करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट इट्स गोइंग टू डू। चेक इट। उसने पता क्या किया, उसने एफिशिएंसी को इस वाले एक्स एक्सिस पे ड्रॉ, इस वाले वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया। पावर को उसने एक दूसरा वाई एक्सिस बनाया यहाँ पे रेड कलर का और उसने इस पे ड्रॉ कर दिया। ओके, अब ये देखेंगे एक ही ग्राफ है लेकिन उसके अंदर 3 क्वांटिटीज सबमर्ज्ड है। एक्स एक्सिस पे फ्लो रेट, वाई एक्सिस पे एक तरफ एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी का ग्राफ आपको साफ साफ पता चल रहा है। देखिए उस एक्सिस का कलर भी ग्रे है और उस ग्राफ का कलर भी ग्रे है। ठीक है, और सिंपल यहां पे उसने यहाँ वो भी लेजेंड भी डाल दिया, ये देखें वो बता रहा है ग्रे कलर की एफिशिएंसी है एंड रेड एक्सिस भी पावर है, और आपके पास ग्राफ भी उसका रेड कलर का है। अब ये आपने इनफेक्ट किया गया कि आपने दो ग्राफ्स को एक ही ग्राफ में मर्ज कर दिया। ठीक है, इट्स जस्ट अ वे ऑफ समराइजिंग डाटा, बट मैं आपको दिखाना चाहता था कि दैट्स व्हाट ओरिजिन कैन डू। अब इसमें जो हमने सारी एडिटिंग लास्ट टाइम की थी ना, वी कैन ऑल डू दैट हियर। वी कैन जस्ट चेंज द फॉन्ट ऑफ एनीथिंग वी लव। लाइक मैं इसका फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ टाइम्स न्यूज रोमन, और मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ कंट्रोल बी। ओके, वी कैन डू एनीथिंग विद दैट। मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ इवन ना, मैं इसका कलर यहाँ से इसको भी रेड ही कर देता हूँ। ओके, वी कैन डू एनीथिंग विद दैट। ओके, द नेक्स्ट थिंग वी वर गोइंग टू डिस्कस इज, जो मैं कहने लगा था कि वी कैन डू एनीथिंग विद दैट। ठीक है, ट्रूली एनीथिंग। हमें कोई भी चीज एडिट करना चाहे, जिस तरह लास्ट ग्राफ में किया उस तरह इस ग्राफ में कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ये ग्राफ की टाइप है। अगर आपको कहीं आगे जरूरत पड़े तो ये इस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम सारे इस सेशन में 2D ग्राफ्स होंगे। मेरे हाथ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप लोग सारे, कोई भी इंजीनियरिंग है बैचलर लेवल पे आप 2D ग्राफ से डिस्कस करते हो। बहरहाल ओरिजिन इज कैपेबल ऑफ प्लॉटिंग 3D ग्राफ्स एज वेल। ओके, इट वाज द थर्ड डोमेन वी वर गोइंग टू डिस्कस के, जिसमें आपके पास एक एक्स एक्सिस हो और दो वाई एक्सिस हो। ओके, आप इसके कोई भी एक्सिस का कुछ भी चेंज कर सकते हैं। वो जिस तरह हमने लास्ट टाइम लास्ट वाले ग्राफ तो किया था ना, उस तरह प्रॉपर्टीज अब मैं हर ग्राफ की चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है इसमें काफी टाइम लग जाना है, और मैं आपको एंड पे एक फीचर बताऊंगा जिससे ये सब काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस वाज थर्ड ग्राफ। अब सेकंड ग्राफ, अब द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कि मेरे पास दो एक्स एक्सिस है और दो ही वाई एक्सिस है। मतलब कि एक्स एक्सिस पे मेरे पास डाटा है, ये देखें ये फ्लो रेट है और ये एफिशिएंसी है, ये एक डाटा सेट के लिए है। इसी तरह ये फ्लो रेट है, ये एफिशिएंसी है, ये दूसरे डाटा सेट के लिए है। लेकिन मैं चाहता हूं ये दोनों ग्राफ्स को कंपेयर करना हो ना आपस में, तो हम इन्हें एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं और उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि यार इसकी वैल्यू ये है और इसका ट्रेंड ये है। ठीक है, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। इनफैक्ट मैं चाह रहा हूं कि ये देखें ये दोनों फ्लो रेट है ना, तो ये दोनों एक्स एक्सिस पे हो और ये दोनों एफिशिएंसी है, ये दोनों वाई एक्सिस पे हो। ठीक है, अब ये देखें ये किस तरह होता है। इट्स वेरी सिंपल। मैं यहां से डाटा कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी, और मैं ओरिजिन खोलता हूं। आई विल ओपन माय बुक
अगर आपने यहाँ पे नोट किया वो हर ग्राफ को अलग-अलग करी जा रहा है, ग्राफ 1, ग्राफ 2। अब हम लोग जाने लगे, मैं इसी डाटा को यहाँ पे पेस्ट करने लगा हूँ, कंट्रोल वी। ठीक है, इस डाटा को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, बॉर्डर साइज एडजस्ट कर दिया। अब ये देखें, ये फ्लो रेट है, ये एफिशिएंसी है, इसको दोबारा फ्लो रेट कर दें और इसको एफिशिएंसी कर दें। ठीक है, मैंने डाटा इंसर्ट कर दिया, मैंने उसे यूनिट्स दे दिए। ओके, अब मैं चाहता हूं कि ये एक्स एक्सिस लो, ये वाई एक्सिस लो, और ये दोबारा मैं चाहता हूं ये एक्स एक्सिस लो। तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, मैं इसे सेट एज करके एक्स एक्सिस में कन्वर्ट कर दूंगा। और आप यहां पे एक चीज नोट करेंगे, जब मैंने इसे एक्स एक्सिस में कन्वर्ट कर दिया तो इसने इसे x2 दे दिया। इन फैक्ट ये देखिए, ये x1 y1 और ये x2 y2, उसने खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि ये y का ट्रेंड इसके साथ है। ठीक है, और हम भी यही चाहते हैं। ठीक है, सो मैंने सिंपल वो जो y एक्सिस था उसको x एक्सिस में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब मैं क्या काम करूंगा, मैं डाटा सिलेक्ट करूंगा and I'll just simply plot it. I don't have to do anything. I'll just plot it. मैं सिंपल इस दफा सपोज लाइन यूज करता हूं। I'll just use the line feature and I have plotted it. Okay, अब ये उसने ग्राफ प्लॉट किया। इस दफा मैंने लाइन ग्राफ बनाया था तो इससे उसने सिंबल्स नहीं शो किए। ठीक है, अब ये देखिए उसने इनफैक्ट किया क्या, उसने दोनों डाटा सेट्स के अलग अलग ग्राफ बना लिए, और यही हम चाहते थे उसे कंपेयर करने के लिए। ठीक है, उसने दोनों डाटा सेट्स को अलग अलग पकड़ा और उसने उन दोनों के ग्राफ प्लॉट कर दिए हमें, और यही हमारा मेन मोटिव था कि वो हमें उसके ग्राफ प्लॉट कर दे। ठीक है, हम लोगों ने उनको लाइन साइज चेंज कर दिया, वी कैन चेंज एनीथिंग विद दैट। ठीक है, सो जो सिंपल है, जब आपके पास एक एक्स एक्सिस हो, मल्टीपल वाई एक्सिस हो, तो हम मल्टी वाई पे चले जाते हैं। लेकिन जब आपके पास मल्टीपल एक्स एक्सिस है, मल्टीपल वाई एक्सिस है, तो ओरिजिन के अंदर अवेलेबल है। उसने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया कि यार हमारे डाटा में दो एक्स एक्सिस थे और दो वाई एक्सिस थे, तो उसने उन्हें खुद ही x1 y1 x2 y2 नेम दे दिया ताकि इजीली डाटा प्लॉट हो जाए। जो नेक्स्ट चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं, इट्स अबाउट समथिंग आप लोगों ने भी देखा होना, आप लोगों को कोई ऐसे, लेकिन आप लोगों को ना मिलेगा, आप लोगों को डाटा सेट दिया जाएगा, उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, बड़ा रैंडम सा बनना होगा, अजीबोगरीब सा। ग्राफ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई एनीथिंग व्हाट इज हैपनिंग विद द डाटा। तो हम लोग उसके लिए करते क्या, हम एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करते हैं जो उस डाटा का ट्रेंड बताता है कि यार ये असल में इसका ट्रेंड है डिक्रीज, आपका डाटा डिक्रीज कर रहा है ओवरऑल। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन यार। तो बेस्ट फिट लाइन इज समथिंग कि जो हमें डाटा का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। मैथमेटिकली स्पीकिंग इसे कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस, REGRESSI, रिग्रेशन एनालिसिस। इट इज अ प्रॉपर टर्म, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी होती है, इसके बैकग्राउंड पे प्रॉपर फॉर्मूलाज चल रहे होते हैं। और आप लोग जब इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे ना, अभी तो आपने इंजीनियरिंग स्टैटिक्स पढ़े है ना, एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिक्स, तो यू विल लर्न अबाउट इट कि हाउ दिस वर्क्स। बट बिफोर दैट द थिंग इज कि अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, बट यू हैव टू प्लॉट देम। सो द थिंग इज हाउ टू यूज देम। एक्चुअल में ये ऑप्शन अवेलेबल है, बट आई थिंक अभी आप लोगों को पता चलेगा ओरिजिन इसे कितनी जल्दी और कितनी एफिशिएंसी के साथ कर सकता है। आई एम पिकिंग अप अ डाटा, मैंने एक डाटा था, ये थर्ड सेमेस्टर का डाटा था, एक्सटेंशन और लोड का। ठीक है, आई जस्ट कॉपी इट हेयर इन एक्सेल, सॉरी ओरिजिन। मैं ये बाकी सारा कुछ कर रहा हूं डिलीट, और ये एक डाटा है, इसमें ये है एक्सटेंशन इन इंच और ये है मेरे पास लोड इन पाउंड। ओके, मेरे पास ये चीजें हैं और मैं चाहता हूं कि मैं इनको डाटा प्लॉट करते हैं। पहले मैं डाटा सेलेक्ट किया, प्लॉट किया, और यहां पे हम लोग करते हैं लाइन प्लस सिंबल। ये मेरे पास एक डाटा सेट प्लॉट हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। बाकी मॉडिफिकेशन आप लोग उस तरह कर सकते हैं जिस तरह हम लोगों ने पहले ग्राफ में डिस्कस किया था। मैंने इसे मॉडिफाई कर दिया, लेकिन इसका ओवरऑल ट्रेंड देखें, ये लीनियरली इंक्रीज नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं, मुझे टीचर ने कहा इसकी बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करे। सो द थिंग इज वेरी सिंपल, जस्ट फॉलो अलोंग विद मी। ठीक है, मेरे साथ साथ आपने चलना है, स्टेप्स आर एक्सट्रीमली सिंपल। जैसे आप लोग ये ग्राफ खुला हुआ है, आपको ऊपर एक ऑप्शन नजर आ रही होगी एनालिसिस की। ठीक है, आगे आपको नजर आ रहा होगा फिटिंग, और आपको नजर आ रही होगी लीनियर फिट। ये देखें यहाँ पे लीनियर फिट, हाँ लीनियर फिट, यहाँ पे फिट लीनियर भी आ रहा है विद एरर। बट हमें आप लोगों को भी पता है ये लीनियर फिट इसे क्यों बोलते हैं। लाइक जो लाइन होती है ना, वो असल में लीनियर इक्वेशन होती है, तो इसलिए इसको लीनियर फिट बोलते हैं। ठीक है, सो सिंपली, और यहाँ पे आपने क्लिक करना है ओपन डायलॉग। अब ओपन डायलॉग पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक विंडो स्क्रीन पॉपअप होगी विद इन फ्यू सेकेंड। एक विंडो स्क्रीन आपके सामने पॉपअप हुई है, यू जस्ट हैव टू प्रेस ओके। आपको सिर्फ ओके प्रेस करना है, एंड
आपको वो कहेगा आप इसकी रिपोर्ट चाहते हैं। रिपोर्ट असल में ये होता है वो आपको ग्राफ की सारी डिटेल बताता है, हमें नहीं चाहिए अभी, बट यू कैन ऑल्सो व्यू दैट। आप अपनी मर्जी से रिपोर्ट यूज कर सकते हैं इफ यू वांट। जस्ट प्रेस नो, हमें अभी नहीं चाहिए रिपोर्ट, एंड प्रेस ओके। ये मैं डाटा सेट पर, ये देखें उसने उसी ग्राफ में एक रेड कलर की लाइन इंसर्ट कर दी। आई एम सॉरी, ये रेड लाइन नजर आ रही, ठीक है। अब ये देखें, वो आपने देखा था जहां पे मैंने ओके प्रेस किया था लीनियर फिट में, ठीक है। वहां पे आप ओके प्रेस करेंगे, ये रेड कलर की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, ठीक है, आपके सामने पॉपअप होगी, ठीक है। ये लाइन असल में बेस्ट फिट लाइन है, लेकिन आप द थिंग दैट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम एक्सेल, ये सिर्फ आपको जो आपके पास जो ओरिजिन है, सिर्फ उसने आपको लाइन नहीं दी, उस लाइन की सारी इंफॉर्मेशन भी दी है। देखें y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये लाइन की इक्वेशन दी, इंटरसेप्ट और स्लोप। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो, वो 9th क्लास में एक चैप्टर होता था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, नहीं 9th में ना 8th में वो ग्राफ वाला चैप्टर होता था, उसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पढ़ाया करते थे। वो असल में जो m होता था वहां पे स्लोप होती थी और c इंटरसेप्ट होता था। ये उस लाइन की स्लोप भी दे रहा है आपको, उस लाइन का इंटरसेप्ट भी दे रहा है आपको। हाँ जी। और जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, ये आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा, इसको कहते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू। ये आर स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, ये आप लोग आगे जाके बहुत ज्यादा यूज होगी डाटा एनालिसिस में। तो ये आर स्क्वायर इनफैक्ट बताता है कि अगर आपका 1 एग्जैक्टली आर स्क्वायर 1 है ना, तो इसका मतलब आपका डाटा परफेक्टली लाइन के ऊपर फिट आ रहा है। अब ये देखें हमारा डाटा थोड़ा सा लाइन से डेविएट कर रहा था, इसलिए हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू 1 नहीं आई, वो थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। तो ये सब फीचर्स वो सिर्फ ना सिर्फ वो ग्राफ बता रहा है, बल्कि उसके सारे फीचर्स भी बता रहा है कि ये लाइन ये कुछ शो कर रही है, ठीक है। सो द थिंग इज वेरी सिंपल। लीनियर फिटिंग के लिए आप सिर्फ डाटा प्लॉट करते हो, एनालिसिस, फिटिंग, लीनियर फिट, ओपन डायलॉग एंड ओके, सिंपल, इतने का क्लिक में, जस्ट फ्यू क्लिक्स एंड इट्स डन। नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इज वेरी कॉमन फीचर, इट्स की हम लोग जो मैश होता है, और कभी आप लोगों ने एक्सेल जो आप में से यूज करते हैं, आप लोगों ने कभी वहां पे फंक्शंस नहीं प्लॉट किए उन्हें। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ यार साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करूं, तो मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करूं? फिर मुझे एक्सेल में क्या करना पड़ता है, मैं एक्स की वैल्यू लेता हूं, मैं साइन एक्स की वैल्यू लेता हूं, और फिर मैं उन्हें प्लॉट करता हूं, है ना। ये सब काम आपको ओरिजिन में नहीं करने पड़ते, यू जस्ट हैव अ फीचर इन ओरिजिन which helps you do all that, ठीक है। The thing is how to plot functions in Excel। यहाँ पे प्लॉट में जाए, आपको एक ऑप्शन नजर आ रही होगी फंक्शंस की, ठीक है। अब आप इस पे फंक्शन पे क्लिक करें, वो कह रहा है न्यू 2D प्लॉट और न्यू 2D पैरामीट्रिक प्लॉट। पैरामीट्रिक प्लॉट पे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, तो वो भी आपको पता होना। बट 2D प्लॉट सिंपल अगर हमने बनाने हो तो सिलेक्ट इट, ठीक है। अब आपके सामने एक स्क्रीन पॉपअप होगी, वो कह रहा है कि आप बताएं आपका फंक्शन कौन सा है, ठीक है। उसने कहा कि हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, एक्स है हमारा 0 से लेकर 2 पाई तक, ठीक है। मैं इसे कर लेता हूँ -2 पाई से +2 पाई तक कर लेते हैं, सपोज -2 पाई। अच्छा, एक्स ओरिजिन में आपने पाई लिखना हो ना, तो सिंपल PI पाई टाइप करते हैं, और हम ग्राफ बनाना चाहते हैं साइन एक्स का, ओके। मैंने फंक्शन टाइप किया साइन एक्स, और मैं उसका ग्राफ देखना चाहता हूँ फ्रॉम -2 पाई टू +2 पाई, ओके। और पॉइंट्स 100 है, 100 है मतलब कि वो कितने पॉइंट्स प्लॉट करना चाहते हैं आप उसके दरमियान। आप इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं, मैं 200 पॉइंट्स प्लॉट करना चाहता हूँ। आप जितने ज्यादा पॉइंट्स करेंगे इनफैक्ट वो उतना फाइन ग्राफ होगा, ठीक है। एंड यू जस्ट हैव टू प्रेस ओके, और आप लेट्स सी, ये देखें उसने साइन का ग्राफ बनाया है फ्रॉम -2 पाई टू +2 पाई, ओके। एक चीज जो मुझे इस पे बहुत डिस्ट्रैक्ट करती थी पहले, कि यार ये एक्स एक्सिस यहाँ पे सेंटर में होनी चाहिए, है ना। साइन के ग्राफ के सेंटर पे एक्स एक्सिस होती है, और ये इसने ऐसा नीचे करके बनाया है। सो इट्स वेरी सिंपल, आप अपनी मर्जी से एक्सिस को पकड़े और ले जाएं जहां लेके जाना चाहते हैं। मैंने वहां से पकड़ा, ये देखें मैं इसे यहाँ पे ले आया, ठीक है। यू कैन चेंज इट, यू कैन पोजिशन इट एनी वे यू वांट। अब ये देखें कि ज्यादा साइन वेव लग रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट वन। दूसरा, मैं चाहता हूं कि ग्राफ थोड़ा एडजस्ट हो, तो मैं इसे कर देता हूं -1 से लेके +1 तक। द नेक्स्ट थिंग आई वाज डिस्कसिंग, कि मैं कह रहा था कि एक इसका फीचर है जो मैं चाहता हूं कि आपको पता होना चाहिए। द थिंग इज, आप लोगों ने देखा होना कि कुछ ग्राफ में एक्सिस के एंड पे एरो हेड होता है। आई यूज्ड टू थिंक यार इसमें क्यों नहीं होता, सो यू कैन ऐड इट ऑन योर ओन। आप एक्सिस को डबल क्लिक करें, अ स्क्रीन विल पॉप अप, और वो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा, आई थिंक सो आई सेलेक्टेड not the axis,
बट डेटा एक्सेस को क्लिक करना है आपने एंड देयर वाज एन ऑप्शन जस्ट अ मिनट देयर वाज एन ऑप्शन समवेयर या आई गॉट इट लाइन एंड टिक्स में आपके पास ऑप्शन है ये देखें एरो की ऑप्शन ठीक है यू वांट इट हमें चाहिए एरो एट द एंड यू विल जस्ट सिलेक्ट इट यू विल प्रेस द एरो आपको कौन सा एरो चाहिए यू विल सिलेक्ट दैट एंड यू विल जस्ट प्रेस ओके और इट विल गिव यू एन एरो एट द एंड ऑफ द एक्सिस ओके so that's one of the thing कि अगर आप अपने ग्राफ को you can format it any way जिस तरह आपको पसंद है you can format it in that way okay so that was one of the thing और जो last thing और जो मैंने कहा था I'll discuss at the end of the session it's something मैं आपको बताता हूँ मैं जा रहा हूँ ग्राफ 1 पे ठीक है और बल्कि एक मिनट रुके मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ मैं उसे एडिट करूंगा सपोज मैंने ये ग्राफ बनाया मैं इसे प्लॉट करता हूँ अब मैं जो आपको लास्ट चीज सिखाने लगा हूं वो ये है कि यार मैं एक ग्राफ को प्लॉट करता हूं ठीक है और मैं चाहता हूं कि मेरे बाकी जो ग्राफ्स है ना वो उसी की एडिटिंग हो मुझे बार बार एडिट ना करने पड़े ग्राफ्स तो मैं ये इस एक ग्राफ को एडिट करूंगा और बाकी सब ग्राफ खुद ब खुद इसी के फॉर्मेट पे आ जाएंगे देखें किस तरह मैं इसे एडिट करने लगा हूं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूं टाइम न्यूज रोमन इसका वाई एक्सिस का भी फॉन्ट चेंज कर देते हैं टाइम न्यूज रोमन ठीक है इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं अगेन टाइम न्यूज रोमन इसको बोल्ड कर दे बल्कि मुझे अभी भी एक चीज याद आई एक और फीचर वो अभी डिस्कस कर ले ताकि वो मिस ना हो जाए जो थिंग आई वाज मिसिंग के जो चीज मुझे जो मैंने सीखी थी अपने सेकंड ईयर में कि हम लोग एबीसी तो कुछ क्वांटिटीज के सिंबल्स इसमें किस तरह लिखे जिस तरह कुछ क्वांटिटीज के सिंबल होते हैं अल्फा सो हाउ कैन वी राइट अल्फा इन दिस लाइक ओरिजिन में किस तरह लिखे बिकॉज हमारे कीबोर्ड पे वो ऑप्शन नहीं अवेलेबल So the thing is very simple. मिसाल के तौर पर आपने अल्फा लिखना है ना so just type A लिखे और आपके पास यहाँ पे अल्फा बीटा की ऑप्शन होती है यहाँ पे देखें ग्रीक लेटर्स की आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो देखें उसने उसी A को अल्फा में कन्वर्ट कर दिया ओके इसी तरह अगर मैं यहाँ पे B टाइप करूंगा so it will write बीटा instead of that इसी तरह C की जगह वो गैमा टाइप करेगा ट्राई हर सिंबल का एक अपना अल्फाबेट होता है ग्रीक में सो यू कैन यूज एनी ऑफ दैट सो आप इस फीचर को यूज करके आप अपने सिंबल्स भी का यूज कर सकते हैं कोई भी आपके एनी सिंबल यू लाइक आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग द अदर थिंग इज मैं इस ग्राफ को एडिट कर रहा था सो मैं इसको ये कर देता हूं इसके लाइन विड्थ को 2 कर देता हूं और इसको लाइन एंड टिक्स को एडिट कर देता हूं लाइन एंड टिक्स in and out none left in and out none top none none और यहाँ पे राइट पे भी मैं इसे none में कन्वर्ट कर देता हूँ ओके ये मेरा ग्राफ बना लिया मतलब कि मैंने अपने एक ग्राफ को एडिट कर लिया अब मैं चाहता हूँ मैं इसके बाद जितने ग्राफ्स बनाऊँ ना वो सबके सब इसी थीम पे हो ओके द थिंग इज वेरी सिंपल आप राइट क्लिक करें ग्राफ के ऊपर और यहाँ पे आपको नजर आएगा सेव फॉर्मेट एज थीम ये ऑप्शन नजर आ रही अब आप इस पे क्लिक करें हाँ सेव फॉर्मेट एज थीम पे क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगी ठीक है कि वो पूछता है थीम का नाम क्या है आप इसे कोई नाम दे दें सपोज हम इसे नाम दे देते हैं सेमेस्टर 1 मैंने सेमेस्टर 1 में सारे ग्राफ्स इसी थीम पे बनाने हैं ठीक है मैंने इसे नाम दे दिया आप अपनी मर्जी से इसको कोई डिस्क्रिप्शन भी देना चाहें तो दे सकते हैं अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं एनीथिंग यू लाइक ओके और आपने इसे कर देना ओके मतलब कि उसने इस ग्राफ का फॉर्मेट कर लिया सेव ठीक है अब सपोज मैं एक और ग्राफ बनाता हूं मैं बुक 1 में जा रहा हूं और मैं यहां पे एक ग्राफ बनाता हूं इसी के अगेंस्ट जो डाटा है वो है 1 2 3 4 5 ये एक मैंने ग्राफ बनाने लगा हूं प्लॉट ये ग्राफ मैंने बनाया लेकिन ये इसकी देखें दोबारा फॉर्मेटिंग डिफरेंट है सो हाउ आई कैन कॉपी दैट फॉर्मेट हियर ओके यहां पे एक ऊपर आपको ऑप्शन नजर आ रही है टूल्स की आप टूल्स पे क्लिक करें आपको ऑप्शन नजर आ रही होगी थीम मैनेजर ओके थीम मैनेजर अभी हमने उसको एज अ थीम सेव किया था नाउ वी कैन यूज दैट थीम मैनेजर आप थीम मैनेजर पे क्लिक करें वो आपके सारे थीम्स ले आएगा जो आपने ऑलरेडी सेव है या आपने सेव किया जिस तरह ये देखें हमने अभी थोड़ी देर पहले सेमेस्टर 1 वाला थीम सेव किया आई जस्ट सिलेक्ट इट एंड आई से अप्लाई नाउ ओके एंड आई क्लोज इट ओके द थिंग इज उसने उस फॉर्मेट को इस पे अप्लाई किया लेकिन उसने एक्स एक्सिस की भी वैल्यू चेंज कर दी आपने इसमें सिर्फ इतना काम करना होता है कि आप अपनी एक्स एक्सिस जो ओरिजिनल है ना हमारी 1 से स्टार्ट हो रही थी और 5 तक जा रही थी तो मतलब कि मैं अपनी एक्स एक्सिस ले लेता हूं 0 से लेके 6 तक कर लें थोड़ी सी एक्स्ट्रा
मैं अपनी वाई एक्सिस का डाटा चेंज किया और ये देखें वो जो जितना ग्राफ था उसने सारा का सारा, यहाँ पे आप इसके टिक्स की वैल्यू चेंज कर ले, सिर्फ आप इसको दे दें माइनर टिक्स दे दें, माइनर टिक्स मेजर टिक्स पे इंक्रीमेंट ऑफ 5 ना करें, मेजर टिक्स पे इंक्रीमेंट ऑफ 1 कर दें। अब ये देखें जितना टाइम आपको पिछला ग्राफ बनाने में सारी एडिटिंग में लगा था, आपने सिंपल एक क्लिक किया और अपना डाटा का स्केल एडजस्ट किया और वो देखें वो सारी फॉर्मेटिंग इस पे आ गई। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल जिसके जरिए आप अपने कोई भी डाटा अपना एक थीम सेव कर लें, कोई भी लैब का आपने करना है और फिर उस थीम को हर किसी पे अप्लाई करिए। और इसमें सिर्फ एक काम करना होता है, आपने एक्सेस को एडजस्ट करना होता है। एक्सेस वो वही वाली लेता है जो आपका ओरिजिनल ग्राफ में सेव थी। आप अपने सिंपल डाटा में देखें कि मेरी एक्सेस यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां पे खत्म हो रही है, उसके मुताबिक आप अपनी एक्सेस को एडजस्ट कर लें। ठीक है।